बोल कृष्ण भगवान की। श्री लक्ष्मी चंद गुरु जी कह गे वाए होगी बात सही। फिर राम स्वरूप भी उसका चेला टोई जा से नई नई भाई चार मरे मेरे आगे मेरी माता स्वर्ग सिधार गई। निवलाड़ क्या की खातिर के करना सब मन हरी की शरण गई। इतने दुख देखने की खातिर रहेगी पापने हत्यारी में। निवलाए चलती का ना गाड़ी हो ये सब नाम धरे बेकारी में। बेटी तू चिंता मत कर। निवली बाबू और ऑप्शन क्या है और क्या करूं। निवला सुन तेरे बात भरेगा कृष्ण मुरारी है वो अंतर्यामी है करता सब सृष्टि की रखवाली। ओ ऐसे जड़ चेतन का माली जिसकी अजब निराली शान भक्तों का हितकारी है वो सब का स्वामी है। तेरे बात भरेगा कृष्ण मुरारी है वो अंतर्यामी है। फेर देवो जिसके ऊपर मेर रहे ना तिल भर की भी छेर उनकी टेर सुनेंगे भगवान ब्रज भी हारी है जी का गात मुलामी है। तेरे बात भरेगा कृष्ण मुरारी वो अंतर्यामी है। रहेंगे आनंद के माँ भरक होंगे पार निधि से तिरक जिन्हें करक ठिकाने ध्यान समय विचारिए उनका ना खामी से। तेरे बात भरेगा कृष्ण मुरारी वो अंतर्यामी है। कृष्ण चंद प्रेम का गाना सब कवियों को शीश झुकाना नगर शसाना जाने सब नर नारी है दुनिया में नामी से। तेरे बात भरेगा कृष्ण मुरारी है वो अंतर्यामी से। निवली बाबू चुप जबान मत काट दिए इस ताक गए और नाम मत ले दिए मेरा का उसका। ये बेटी के बात मारे घर का सत्यानाश उसने करया है। तेरे बेर निकले फटकार लागी है सारी धन माया उसके नाम पर लुटा दी पिताजी। वो किसी का होया ही नहीं वो तेरा क्यों कर होगा। जिसके नाम पे धन लुटवाया वो दिए छोड़ अमीरी। ठाठ पिता ओ कृष्ण छलिया सुने मन तू किसकी देखे बाट पिता जिसके नाम पर धन लुटवाया ये छोड़ अमीरी। बाट पिता कृष्ण चलिया सुना मन जिसकी देखा जिसके नाम पर धन लुटवाया ये छोड़ अमीरी। बाट पिता कृष्ण चलिया सुना मन जिसकी देखा बाट पिता जिसके नाम पर धन लुटवा दिया दिए छोड़ अमीरी। ठाठ पिता वो कृष्ण छलिया सोने मन तुम किसकी देखा बाट पिता। पिताजी किसे का होया है नहीं तेरा के होता सुन बालक सा था जब तब बता दूं तुम्हें के दही घी मक्खन मिश्री घर घर मात खाई। सतभामा कालंदी कृष्णा छल से सुभद्रा ब्याही धोखा करके अड़ लाया था वो भीमसेन की जाई। वो धोखा करके अड़ लाया भीमसेन की जाई। रुकम मार के नई बुराई तात पिता कृष्ण छलिया सुना मन जिसकी देखा जिसके नाम पर धन लुटवाया दिए छोड़ अमीरी। तात पिता कृष्ण छलिया सुना मन कबाट पिता
आई तू क्यों मरी बटेर बता, सैन बेरानी जो बड़े अपने सर पली क्यों गेर बता, और जो घर क्या का भी ना होता वो किसका होगा फिर बता। पिताजी वो अपने गाय ना था तेरा कड़े तो था। ये बात दूसरी कली सुनू। करम सब हार लिया, मथुरा के मां कंस सुनिया हो मामा का सर तार दिया, पीठ दिखा के पाचारण ते इतना करे लाचार दिया, ब्राह्मण बन के गया अगध में सारा मान विसार दिया, ब्राह्मण बन के गया मान विसार दिया, धोखा करके मार दिया, धोखा करके मार दिया, और जरासंध सम्राट पिता दर्शन चलिया सुनिया मन जिसकी देखा, जिसके नाम पतन लुटवाया दिए छोड़ मेरी बात पिता दर्शन चलिया सुनिया मन जिसकी देखा बाट पिता। छलिया है वो छल करता है और तुम भी उसके छल में आ गया, बस इतनी बात है और कुछ भी नहीं है। और जगह जगह देख इतिहास कहता है कि कहे 5 दौरे 100 कटवा दिए, 7 अक्षोणी दल फौज दौरे 11 अक्षोणी दल फौज कटवा दी। पिताजी कौरवों की सेना में इतने ताकतवर इतने बहादुर योद्धा थे, अगर ये छल नहीं करता ये कृष्ण जी तो वे थप्पड़ा मार गए, उन्हें हथियार उठाने की जरूरत नहीं थी, इतने बहादुर योद्धा थे, पांडवों की दाढ़ नहीं गलनी थी। और देख कड़ा कड़ा बताऊं, कड़ा कड़ा एक कली में कवि ने देखो कितना जिक्र किया है। निवली पिताजी देख, जब भी संपिता में सरसैया पलट गया, कौरवों का दल कुछ कमजोर हुआ तो कर्ण ने बोले भाई घबराओ मत, थारा सेनापति मैं बनूंगा। और कर्ण की प्रतिज्ञा थी या तो धरती पर मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा, एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। जब तेरा कृष्ण जागे ने उस कुंती तो नहीं बोला जय अर्जुन के प्राण बचाने हो तो इब्बर रात न कर्ण दौर जा लेना, कल की शाम तक कर्ण अर्जुन को छोड़ देगा नहीं। कुंती भेज गए जिसने कदे एक्सेप्ट नहीं कराया कि मैं इसकी माँ हूं, जाके नहीं बोली रे मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा लाल रे, अरे मैं जोड़ी फलाऊं रे, मेरे अर्जुन को कुछ ना हो। उड़ जाएगा तो ओ बेचड़ा लिया। और पिताजी और सुन बात के जब गुरु द्रोणाचार्य सारी पांडवों की सेना ने समेटता लिया था, जब यो कृष्ण जी ने बोला सुनो भाई मैं तुमने जताना चाहूं हूं, और भाई थारा गुरु जी पंजे नहीं लागण देगा, जिस स्पीड तो चल रहा है 3 दिन में तंबू पड़वा देगा, इसका कोई रास्ता खोज लो। के रास्ता हो तो इस कृष्ण ने रास्ता बता दिया। उस गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, बोला अश्वत्थामा से बड़ा प्रेम करता है। 48 कोस की परिधि में युद्ध हुआ था सजनों ने, बोला कल योद्धा लड़ते लड़ते पीछे हटते रहेंगे, अश्वत्थामा को कहीं दूर ले जाएंगे। और इसने आगे न्यू कह दियो अश्वत्थामा मारा गया, जब ढीला पड़ेगा ना पड़ेगा नहीं। अगले दिन योजना को अंजाम दे दिया, योद्धा लड़ते लड़ते पीछे हटते रहे, अश्वत्थामा को कहीं दूर ले गए। और उड़े द्रोणाचार्य आकर रुक के मारने लगे, ने बोला गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया, गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया, गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया। ने बोला बकवास बंद करो, अश्वत्थामा किसी चिड़िया का नाम नहीं, मेरा पुत्र है, मैंने उसको शिक्षित किया है। ऐसे ये बकवास मैं सुनूंगा नहीं, बार बार कहीं गए। फिर आखिरी में वो नहीं बोला, द्रोणाचार्य ने बोला भाई सुनो, अगर ये बात धर्मपुत्र कहता हो तो मैं मान लूं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, मैं और किसी की नहीं मानूंगा। और यो कृष्ण जाके ने बोला युधिष्ठिर
तेरे गुरुजी ने जाकर न्यू कह दिया सोथामा मर गया। निवला जी दुनिया धर्मपुत्र कहती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा सुनो, लेख कहता है अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसने भी युद्ध में भाग लिया था। कहने लगी निवली पिताजी तेरे कालिए ने हाथी का शर तरवा दिया। और हाथी का शर तरवा के निवला युधिष्ठिर तो कह देगा अश्वत्थामा मारेगा तेरे शामी मरिया पड़िया से। निवला कह दूंगा पर न्यू भी कहूंगा अश्वत्थामा मारा गया है पर नर नहीं मरिया है, गज मरिया है। निवला या पाछ कह दिए एक बन्यू कह दिया अश्वत्थामा मारेगा। चल उसने आगा आगा कर लिया गया। निवला युधिष्ठिर ये सब मेरे को एक बात कहते हैं कि अश्वत्थामा मारेगा, तू बता इसमें कितनी सच्चाई है। हाथ जोड़ के निवला गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया पर नर नहीं मरिया, गज मरिया है। निवला पाछली लाइन कही जब तो इतने शंख ढोल ताशे इतने बजवा दिए, सुनना नहीं दी, पहली सुन दी, उड़े हथियार गिरवा लिए। और पिताजी और सुने, कौरवों की तरफ से सारी सेना खत्म हो गई थी, अकेला दुर्योधन बचा था। वो अपनी मां गांधारी के दर्शन करने गया था और जाकर निवला मां सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा, अकेला मैं बचा हूं कौरवों के दल से। पर युद्ध कल भी होगा, मैं कल भी युद्ध के मैदान में जाऊंगा। शायद कल सूर्य उदय होगा, जब तक 100 पुत्रों की मां कहानी वाली गांधारी शायद कल अनपुत्ती हो जाएगी। मां मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूं। वह निवली बेटा मैं जन्म से अंधी नहीं हूं, मेरा तो पति अंधा था, मन तो पतिव्रता धर्म का पालन किया है। तू एक काम करिए, कल सुबह सुबह नहा धो के तेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं हो, नग्न अवस्था मेरे सामने तू आ जाइए। मैं आँखों की पट्टी खोल दूंगी, जहां तक मेरी नजर पड़ेगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, धरती का कोई हथियार तेरे पर असर नहीं करेगा। अगले रोज सुबह सुबह जब दुर्योधन नहा धोकर नग्न अवस्था में चलिया तो राम तेरा मुरली आला खड़िया न पा गया उसने। और देख के निवला ओहो युवराज यो किसा फैशन से कड़े जा है। निवला आज मेरी माँ आँखों की पट्टी खोल लगी, वह मन देखेगी। निवला रे न्यू देखेगी। निवला भाई पैदा भी तो उसने करया था, निवला पैदा के ओड करया था तू, अरे शर्म करे। और केले के पत्ते लिपटवा दिए। और जब गांधारी ने आँख खोल ली, दृष्टि डाल दी, निवली बेटा यो केस है। निवला माँ रास्ते में कृष्ण खड़ा था, उसने केले के पत्ते लिपटवा दिए। निवली बेटा सुन, जहां तक तेरे शरीर पर मेरी नजर पड़ी है धरती का कोई हथियार वहां असर नहीं करेगा। तेरा काल आओगा तो कोई अड़े वार करेगा, जब भय आओगा ना तुम कोई भी हथियार असर नहीं करेगा। अगले रोज कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की तरफ से अकेला दुर्योधन लड़ने गया। और तेरा छड़िया खड़िया खड़िया सैन्य बोला वाह भाई अब तो अकेला ही बचा है, सारा मांगा तू छांट ले, जिसने तू छाटेगा उससे तेरा युद्ध हो जाएगा। आशका दुर्योधन ने बोला कायर नहीं हूं, बचपन से मेरा प्रतिद्वंदी रहा है भीम, मैं भीम से ही मुकाबला करूंगा। न्यू कहूं महाबली भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। और पिताजी वो भीम महाबली गदा मार मार छक लिया, उसका दम पाट लिया, दुर्योधन का कोई असर नहीं होता। जब तेरा कालिया खड़ा खड़ा नहीं बोलिया भीम ओ भीम इसका आड़ मार इशारा करके, और जब उसका खात्मा करवा दिया। पिताजी वो किस्से का बिना से तीसरी गली में गए हैं, क्या दर्शाया विश्वास गया दुर्योधन से दगा करी, जब गांधारी के पास गया धोखा करके कर्ण मरा दिया, मैंने अर्जुन को सास गया। 18 क्षोणी दल खप गए, इस भारत का रंग रास गया। 18 क्षोणी दल खप गए, रास गया। छतरी कुल का नाश गया, छतरी कुल का नाश गया। मची चोकर दे कर राज पिता कर
मीना छाया उस छलिया के छल में आके लुटवा दी धन माया सुध बुध भूल गया सब तन की ना काबू में काया पैर के बदले शर्तें दे ऐसा कौन जगत में पाया घर के बदले शर्तें दे ऐसा कौन जगत में पाया पुत ब्राह्मण बन के घर पे आया ब्राह्मण बन के घर पे आया तन सुखी दे गया डांट पिता दर्शन चलिया सुना मने